वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है सिलॉजिज्म। बेसिकली सिलॉजिज्म में हमें वेन डायग्राम्स क्रिएट करने होते हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम्स कैसे क्रिएट करते हैं पहले हम ये सीखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सम ए आर बी। तो सम ए आर बी को हम कैसे क्रिएट करेंगे, पहले ए का सर्कल क्रिएट करो, दिस इज ए। अब इन दोनों का रिलेशन कैसा है, रिलेशन है सम का। तो सम का रिलेशन कैसे क्रिएट करते हैं, देखो बी का सर्कल क्रिएट करना है इसके ऊपर से, तो यहाँ पे बी का सर्कल क्रिएट हुआ। अब ये जो मिडिल पोर्शन है इसे हम कहते हैं सम, यानी कि देखो ए का कुछ हिस्सा बी के अंदर है और बी का कुछ हिस्सा ए के अंदर है। सो दिस इज अ कॉमन, सो कॉमन को हम क्या बोलते हैं, सम। यानी कि कुछ हिस्सा ए का बी में है और बी का कुछ हिस्सा ए में है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल ए आर बी। तो देखो पहले ए का सर्कल क्रिएट करो। अब यहाँ पे क्या कहा है, ऑल ए आर बी, मतलब सारा ए बी के अंदर होगा। तो बी का सर्कल क्रिएट करो, सो दिस इज बी। तो देखो ऑल ए आर बी, यानी कि सारा ए बी के अंदर होगा। क्लियर एवरीबॉडी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नो ए आर बी, यानी कि पहले ए का सर्कल क्रिएट करो और बी का अलग से क्रिएट करो। क्यों, बिकॉज यहां पे कहा है कि नो ए आर बी, मतलब ए और बी में कोई भी रिलेशन नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स। अच्छा, अब आपके सामने मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आप इन्हें वैलिडेट करें। जैसे सिर्फ इस डायग्राम को देखें, डायग्राम नंबर 1 को देखें और आप मुझे बताएं कि ये कंक्लूजन करेक्ट है या नहीं। सम ए आर बी, क्या ये करेक्ट है, सम ए आर बी? हाँ सर, दोनों में कॉमन प्लेस है, सम ए आर बी का रिलेशन एग्जिट कर रहा है। नंबर 2, सम बी आर ए, आप मुझे बताएं सम बी आर ए? हाँ सर, सम बी आर ए एंड सम ए आर बी बोथ आर करेक्ट। नंबर 3, ऑल ए आर बी, आप मुझे बताएं क्या ऑल ए आर बी यहाँ पे आपको दिख रहा है? इस वाले डायग्राम को ध्यान से देखें, इस वाले डायग्राम को नहीं देखना है, इस वाले डायग्राम को देखें। ऑल ए आर बी नहीं है, यहाँ पे क्या है, सम ए आर बी। क्लियर, सो दिस इज रॉन्ग। नंबर 4, ऑल बी आर ए, क्या यहाँ पे आपको ऑल बी आर ए दिख रहा है? नहीं, यहाँ पे क्या है, सम ए आर बी एंड सम बी आर ए। क्लियर, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं डायग्राम नंबर 2 में। अब आपको सिर्फ डायग्राम नंबर 2 पे फोकस करके मुझे जवाब देना है, ठीक है। नंबर 1, ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी का मतलब सारा ए बी के अंदर होगा, सारा ए बी के अंदर है, यानी कि करेक्ट। नंबर 2, ऑल बी आर ए। अब मुझे यहां देख के बताए ऑल बी आर ए करेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं, ऑल ए आर बी इज करेक्ट, ऑल बी आर ए इज रॉन्ग। मतलब सारा ए बी के अंदर है, सारा बी ए के अंदर नहीं है। क्लियर एवरीबॉडी। नंबर 3 में पहुंचते हैं, सम ए आर बी। नंबर 4, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, सम बी आर ए। यहां पे एग्जाम्स में आपसे गलती होगी। देखिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिए, बहुत बच्चे एग्जाम्स में जाकर यहां पर गलती करके आते हैं। पहले मैं इस वाले डायग्राम को एक बार वापस डिस्कस कर रहा हूं। दोनों का कॉमन हिस्सा कहां पर है, ये रहा, देखिए ये कॉमन हिस्सा है। कॉमन हिस्सा को हम क्या बोलते हैं, कॉमन हिस्सा को हम बोलते हैं सम। क्लियर एवरीबॉडी। अब यहां पे देखिए, ये पूरा घर किसका, ये पूरा घर किसका है, बी का। बी के घर में कुछ हिस्सा किसका, ए का। और कुछ का मतलब क्या होता है, कुछ का मतलब होता है सम, यानी कि बी के घर में सम प्लेस इज ऑफ ए, मतलब बी के घर में कुछ हिस्सा जो है वो ए का है। तो सम का रिलेशन बना। देखो यहां पे जिस तरीके से सम का रिलेशन बना उसी तरीके से यहां पे भी सम का रिलेशन बन रहा है। मैंने क्या बोला, वेन डायग्राम में अगर कॉमन स्पेस, कॉमन कुछ भी हो रहा है, दो वेरिएबल के बीच में अगर कॉमन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सम कहते हैं। जैसे बी के घर में कुछ हिस्सा ए का है और इस ए के घर में कुछ हिस्सा बी का भी है। क्लियर एवरीबॉडी। तो सम ए आर बी एंड सम बी आर ए बोथ आर करेक्ट। यहां पे बहुत बच्चे गलती करके आते हैं एग्जाम में, ये मेजर पॉइंट है जो आपको
यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। ये सारा चीज सिंपल था, सिर्फ ये वाले दोनों वेरिएबल्स जो है, दोनों कंक्लूजन जो है, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। जहां पे भी आपको वेन डायग्राम में कॉमन जगह मिलेगी, उस कॉमन जगह को हम लोग सम कहेंगे। अच्छा, यहाँ पे कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ सम ए आर बी, दैट इज रॉन्ग। अगर मैं आपको बोलूँ सम बी आर ए, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। अगर मैं बोलूँ ऑल ए आर बी, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑल बी आर ए, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। यानी कि यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं है। तो हमने क्या सीखा, रिलेशन दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, रिलेशन नंबर 1 इज सम एंड रिलेशन नंबर 2 इज ऑल। यही हमारा टाइप 1 है। अब हम लोग आगे टाइप 1 में बढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम लोग टाइप 1 में बढ़ेंगे। टाइप 1 का नाम होगा सम ऑल। क्लियर।